अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि कैसे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी MS MPhil एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी की है। जो पास्ट पेपर है हमारे पास MPhil ज़ूलॉजी का 2018 का पेपर है। डिपार्टमेंटल टेस्ट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी लेती है, 100 नंबर का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे दिया जाता है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 70% जो आपके MCQs होती हैं सब्जेक्ट रिलेटिव होती हैं, और 30% जो होती हैं वो एनालिटिकल इंग्लिश और मैथ होगी, ये होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQs है, माइक्रोग्लायल सेल्स आर ओरिजिनेट फ्राम न्यूरोब्लास्ट सेल्स, मेसोडर्मल डिराइव्ड सेल्स, न्यूरो नन ऑफ दीज। अब ये जो MCQs आई हुई है न्यूरोब्लास्ट वाले, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से है। दूसरी MCQs है, टेराटोमस ऑफन कंटेन डैश टिश्यू। टेराटोमस में तीनों टिश्यू आ जाते हैं, कार्टिलेज आता है, मसल, फैट, ऑल ऑफ अबव। टाइप ऑफ क्लीवेज इन मैमल इज़ कॉल्ड। जो मैमल के अंदर क्लीवेज पाई जाती है उसको रोटेशनल क्लीवेज कहते हैं। इसके अलावा जो रेडियल क्लीवेज है ये थोड़ा लेस डेवलप जानदारों में पाई जाती है। इसके सामने MCQs है। MCQs नंबर 7, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू इरेज फ्राम। जो है जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उससे जो एक्स्ट्रा टिश्यू होते हैं वो कहाँ से इरेज होते हैं? वो हाइपोब्लास्ट से होते हैं, ऊपर वाली लेयर से निकलते हैं। ओनली डैश प्राइमरी ओवोसाइट मैच्योर एंड वोमन लाइफ। 400 से 500 के करीब, इस रेंज के करीब जो एक अडल्ट वोमेन है उसके अंदर एग्स पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, ओनली डैश कैन एक्सप्लेन एडाप्टेशन। एडाप्टेशन को कौन एक्सप्लेन करता है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एडाप्टेशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। उसकी वजह यह है कि वो जानदार जो इन्वायरमेंट के साथ एडाप्ट कर जाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन उन्हें सिलेक्ट कर लेती है, और जो इन्वायरमेंट के साथ सिलेक्ट नहीं हो पाते तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की। आगे नेक्स्ट MCQs है, द माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर MPF ऑफ जीनोप्स ओसाइट कंसिस्ट ऑफ। इसकी क्या जवाब है? इसका साइक्लिन भी होता है, मोस्टली साइक्लिन जवाब आ जाता है। P34 फैक्टर है, ये भी आ जाता है। मोस्टली जो इसका MCQs है वो साइक्लिन भी ही होता है। आंसर इसका जो है, सुपर स्पीशीज़ बिलोंग टू कैटेगरीज हायर कैटेगरीज। सुपर स्पीशीज़ सबसे ऊपर है तो इसका आंसर हमारे पास स्पेसिफिक, हायर, इंफ्रा, टैक्सॉन। टैक्सॉन तो आएगा ही नहीं, तो इसका क्या है? हायर स्पीशीज़। माइग्रेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन जीनोप्स अकर थ्रू फिलोपोडिया। जो माइग्रेशन होती है प्राइमोर्डियल कहते हैं जो स्टार्ट वाले सेल होते हैं। प्री सेल जो स्टार्ट वाले बनते हैं जिन्होंने आगे जाके डिफ्रेंशिएट होना है, उन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। वो फिलोपोडिया के ज़रिए ही अकर होते हैं, आगे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। एट गिवन टाइम ओनली वन नेम विल बी डैश फॉर टैक्सॉन। एक ही टाइम में एक ही टैक्सॉन को एक ही हम नाम देते हैं, उसको हम वैलिड फॉर एग्जाम वैलिड ही कहा जाता है, जिसका एक ही टाइम एक ही नाम दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेमेलियन एम्ब्रियो हैचेस आउट ज़ोना पेलोसेडा। ज़ोना पेलोसेडा बिल्कुल आखिरी लेयर होती है, उससे जो मेमेलियन एम्ब्रियो हैच होता है, निकलता है, तो कहाँ पे ये निकलता है? तो यूट्रस के अंदर है। यूट्रस के अंदर ही पाया जाता है जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा बनता है। एन एवोल्यूशन स्टेसिस इज़। एवोल्यूशन के अंदर स्टेसिस क्या है? ग्रेजुअल चेंज है, स्पॉन्टेनियस चेंज है, नो चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। एवोल्यूशन के अंदर, वैसे एवोल्यूशन की डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास ग्रेजुअल चेंज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड स्टेसिस है तो इसका मतलब है नो चेंज, रुक जाना। इन विच मॉडल ऑफ सिलेक्शन बोथ एलील्स मेंटेन इन द पॉपुलेशन। वो कौन सा मॉडल है जिसके सिलेक्शन में दोनों एलील की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है? उसके स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन की टाइप्स हैं तीनों, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। ये आपने एवोल्यूशन में पढ़ी होगी, ये MCQ एवोल्यूशन में से आई है। स्टेबलाइजिंग में दोनों जो पॉपुलेशंस हैं वो मेंटेन रहती हैं, जबकि डायरेक्शनल में
एक पॉपुलेशन जो एक्सट्रीम पे होती है वो सिलेक्ट होती है, दूसरी एलिमिनेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिंकन इंडेक्स इज़ यूज टू मेजर, इसको हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, इसको मेजर करने के लिए ये इंडेक्स यूज़ की जाती है। फिटनेस इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, फिटनेस को हम किस बेस पे डिफ़ाइन करते हैं या उसको किस बेस पे डिफ़ाइन करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे, रिप्रोडक्टिव सक्सेस की बेस पे, एडाप्टेशन की बेस पे। अब फिटनेस वो होता है जो अपने जैसे जानदार पैदा करे, अपनी नस्ल आगे बढ़ाए, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब नेचुरल सिलेक्शन चूज़ करती है फिटेस्ट को जो अडाप्ट कर सके, ये उसका है। लेकिन आगे क्या वो अपनी जो ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस करता है सक्सेसफुली या नहीं, इस चीज़ का नेचुरल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन फिनोटाइप को ही जज करके सिलेक्ट करती है जानदार को। अब इसका ऑप्शन आएगा ट्रू जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 20 है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन इन, मैक्सिमम जो वह कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो थोड़े गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे हमेशा आपको बहुत ज़्यादा जानदार मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनको ज़्यादा अपनी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन स्पीशीज़ विद सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म मेल एंड फीमेल बिलोंग टू टू डिफरेंट, अब एक ही स्पीशीज़ है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल एंड फीमेल बिलोंग टू टू डिफरेंट हायर टैक्सॉन से ही बिलोंग करता है या फिनान? इसका ऑप्शन मेरी नज़र में टैक्सॉन है, आप नेट से सर्च करके देख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर मोर लाइकली टू पोजेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन देयर बॉडी, जो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है या जानदार है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो होती है पेस्टिसाइड की पाई जाती है? ग्रास ऊपर जो है ज़्यादातर पाया जाता है ग्रासेस के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे पेस्टिसाइड आ जाता है पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रैबिट तो पेस्ट नहीं है, लायन नहीं है, स्नेक भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रास ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन यूज़ डैश करैक्टर। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है किसको मेजर करती है, कितने जो किरदार होते हैं मेजर करती है? मोनोफाइलेटिक, वो जानदार जो एक ही आबा व अजदाद से बने हो। पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, जो बहुत से जानदार से बने हो। ऑल, एवोल्यूशन हमेशा ऑल को ही देखती है कि ये जानदार किस डिसेंडेंट से बना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑल। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट अमंग ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज में आपने शुरू से पढ़ा है जो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज के सिलेक्टेड स्पीशीज़, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या है? ये अब के सिलेक्टेड स्पीशीज़ आपको कार्बन मिलेगी इकोलॉजी के अंदर, तो जो के स्पीशीज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर ह्यूमंस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। द अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर इज़ एब्सेंट इन, अपराइट जो सबसे ऊपर पैरामिड होता है उसमें क्या चीज़ एब्सेंट होती है? उसमें फॉरेस्ट एब्सेंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि स्टार्ट से लेके स्टार्ट ग्रास होता है तो उसके बाद फॉरेस्ट आता है, उसके बाद फिर कंज्यूमर कार्निवोर, इस तरह का पैरामिड बन जाता है। तो सबसे ऊपर जो होगा अपराइट पे वो फॉरेस्ट नहीं होगा। इसके बाद है द रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग द फूड चेन इज़ कॉल्ड, किस रेशो से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या इकोलॉजिकल कैपेसिटी, इकोलॉजिकल पोटेंशियल, इकोलॉजिकल एसिमिलेशन। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लगाई हुई है, इसका मुझे करेक्ट नहीं पता, लेकिन मे बी आप गूगल कर लीजिएगा इसका आंसर। विच ऑफ दीज इज़ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO पॉल्यूशन, जो SO है सल्फ़र मोनोऑक्साइड या इस तरह का है, आगे कटा हुआ है, पता नहीं आगे SO है क्या लिखा हुआ है, SO2 है पता नहीं क्या। इसको कौन ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है? लाइकन्स जो होते हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ किया जाते हैं, आपने पढ़ा होगा FSC में भी, इसके अलावा जो इकोलॉजी है उसके अंदर भी। आगे चलते हैं, आगे मिसिंग है एक MCQ, उसका समझ नहीं आ रहा।
कोई स्पीशीज़ है उसके बारे में है थी। कोरी साइकिल ट्रांसफ़र कोरी के बारे में है, कोरी साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी लगा हुआ है, लैक्टेट फ्राम मसल टू लीवर, जो मसल से लीवर के अंदर जाती है। इनविरेज कैटलेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, इनविरेज है इस तरह का लिखा हुआ है, सही से नहीं शो हो रहा। तो इसका क्या है, सक्रोज, सक्रोज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, उसकी तोड़ फोड़ करता है। अ कापर कंटेनिंग साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम कापर जिसके अंदर हो वो कहाँ पे पाया जाता है, साइटोक्रोम P450 प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड कौन सा है इसमें से, पाल्मेटिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे लगाया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन लिनोलिक एसिड। तो इसका आप देख लेना, मेरे ख्याल में ये सही लगा हुआ है। अमोनिया इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्राम मसल टू लीवर मेनली इन द फॉर्म ऑफ, अमोनिया जो है वो मसल से लीवर में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, एलानिन की फॉर्म में की जाती है। ग्लूटाथायोन इज़ अ ट्राइपेप्टाइड है। क्वेश्चन नंबर 340, वन ऑफ द इज़ नॉट ऑल एलोस्टीरिक एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एलोस्टीरिक एंजाइम नहीं है। अल्फ़ा है हेलिक्स इज़ फॉर्म बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फ़ा हेलिक्स बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, डीएनए में से एमसीक्यूज आया हुआ है। इसके अलावा इट इज़ अ प्लेस एरिया वेयर वाइल्ड इंडिजिनस एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोडक्शन सो दैट दे ब्रीड एंड दस प्रिजर्व्ड। अच्छा, ये एमसीक्यूज वाइल्ड लाइफ की तरफ से आई हुआ है। इंडिजिनस एरिया जो होता है उसका एनिमल्स का अपना, उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन की जाती है और ब्रीडिंग की जाती है एज अ पर्पज़ ऑफ प्रिजर्व के, प्रिजर्व हो, इसको हम सेंचुरी बोलते हैं। हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन तो करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिस्म से निकालती है, इसके अलावा प्रोटॉन भी निकालती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। रियलाइजिंग द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्स, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द असिस्टेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनियन IUCN फॉर्म नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1992। कंजर्वेशन रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए 1992 के अंदर IUCN एक स्ट्रेटजी बनाई गई। अ पार्शली इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर वेयर फ्रेश वाटर एंड सी वाटर मीट एंड मिक्स। अब पार्शली क्लोज है तो जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिलते हैं उसको हम एस्चुरी बोलते हैं, यह आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। फाना एंड फ्लोरा ऑफ नियोल्टिक रीजन आर वेरी सिमिलर टू प्लियोल्टिक रीजन, फाना फ्लोरा आपस में प्लियोल्टिक रीजन के हवाले से सिमिलर है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये MCQs लगे हुए हैं, मैंने ढूंढे हैं तो मैंने इधर डाल के वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई आपको MCQs गलत लगे तो आप गूगल ट्राई कर लेना। पाकिस्तान हैज़ डैश रामसर साइट, 190 रामसर साइट्स हैं। इंडेक्स फॉसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पेलियोग्राफिक। अब ये जो है MCQs आए हुए हैं कुछ जू जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ में से चल रहे हैं। विच वन ऑफ द स्पीशीज़ इज़ इंडेमिक टू पाकिस्तान, इंडेमिक है, पाकिस्तान की अपनी है और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा, इधर ब्रश फुट जरबो लगा हुआ है, हमने ब्लू वेल भी पढ़ी थी, सॉरी इंडस डॉल्फिन, वो इधर है नहीं, वो पाकिस्तान की इंडेमिक है। तो इसके अंदर ब्रश फुट वाला आया हुआ है, ये आप देख लो। द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड डिस्क्रीट लेयर्स कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं। ये भी जू जियोग्राफी में से ये MCQs है। लाल सोहरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे पाया जाता है, भावलपुर के, भावलपुर में ही हम उसे कहते हैं, लेकिन भावलपुर से थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये क्या है, साउथ पंजाब, जिसको जनूबी पंजाब भी बोलते हैं। फॉसल्स आर रिमेन्स फाउंड, फॉसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आउटसाइड दराज तो हो नहीं सकते, वाटर के अंदर फॉसल हो नहीं सकते, वाटर एंड रॉक्स के अंदर भी नहीं हो सकते क्योंकि वाटर उसकी डीजनरेशन कर देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन द रॉक्स। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर कौन सा पार्क है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, खंजरार नेशनल पार्क जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर पाया जाता है। मैमल विद हाई क्राउन टीथ आर, जिसके सबसे ज़्यादा हाई क्राउन टीथ हों वो हेप्सोडोंट्स उसको बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी MCQs आई हुई हैं और जू जियोग्राफी की भी। अगर आप पंजाब का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसको लाजमी टच करें। इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़ ऑफ डियर एंटलर्स आर मेल्स ओनली,
अब डियर्स के अंदर एंटरल कहते हैं उनके सींगों को, हॉर्न को। अब जो मेल होता है उसके ऊपर सींग पाए जाते हैं, फीमेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट बेसिकली रिकग्नाइज फॉसल टाइप्स। कितनी फॉसल की टाइप्स जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं रिकग्नाइज करते हैं? 2 टाइप्स। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इन द बर्ड वाज, सो सबसे पहले जो बर्ड था वो कौन सा था? आर्कियाप्टेस था, जिसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान। द प्रोसेस दैट टर्न सेडिमेंट इनटू रॉक्स इज कॉल्ड, जो सेडिमेंट को राख में तब्दील करता है उसको क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस, कंपैक्टिफिकेशन, सीमेंटेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे लगता है लिथिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरफेस सेल साइकिल में से मरूजी आई हुई है एमसीक्यू। सेल एंड G1 फेज ऑफ इंटरफेस, 8 chromosomes, हाउ मैनी chromosomes, हाउ मैनी DNA molecules will be राउंड पर सेल एज सेल प्रोग्रेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस G2, तो डबल हो जाएंगे। इसका 16 जवाब आएगा। द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कज़न मैटिंग इज़, तो 1/116 इसका ऑप्शन आएगा। द ब्लड ग्रुप जीन हैज़ 3 एलील्स A, B and O, ये अब जेनेटिक्स में से MCQ आ गई। हाउ मैनी एलील्स पार्टिकुलर पर्सन विल हैव इन हिज सेल, एनी 2 ही आएंगे क्योंकि 2 ही एलील्स हो सकते हैं एक जीन के अंदर। बॉम्बे ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इज ड्यू टू रिसेसिव एपिस्टेसिस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म हु इज हेटेरोजाइगस फॉर 5 जीन्स, तो 32 इसका ऑप्शन आएगा। थोड़ी मैं स्पीड अपनी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की जो है 16 मिनट की बन चुकी है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोमोटर है, प्रमोट क्या करता है? बाइंडिंग साइट है, RNA को पॉलीमरेज के साथ बाइंड करवाता है। डू एलिमेंट इन मेज इज़ एलिमेंट इन मेज में क्या आता है? इसका कोई कन्फर्म नहीं है मुझे आंसर, इसका आप नेट से देख लीजिएगा। राइबोसोमल RNA कोड, राइबोसोमल RNA किसको कोड करता है? आर फाउंड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, आर द मोस्ट अबेंडेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका भी आप देख लेना, इसका इधर नहीं लगा हुआ, मुझे भी कोई कन्फर्म नहीं है। म्यूटेशन अकर ड्यू टू, म्यूटेशन किसकी वजह से होती है? एक तो होता है फैक्टर केमिकल्स, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। इसके अंदर ऑल ऑफ अबव आएगा क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। लिपिड बाइलेयर इज़ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, सेल मेम्ब्रेन में से MCQ आई हुई है। चेंज इन द थर्ड न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडॉन रिजल्ट साइलेंट म्यूटेशन, हम इसको कहते हैं। इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मल्टीपल फोल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टी, बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में से आई है। गाल्जी अपरेटस वाज फर्स्ट रिकग्नाइज इन, कहाँ पे गाल्जी अपरेटस को देखा गया? नर्व सेल के अंदर। द एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन कैटेगराइज सप्रेस इम्यून रिस्पांस एंड मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वाला MCQ है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट मूव्स थ्रू, किसकी तरफ मूव करता है? लाइसोसोम की तरफ जाता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के फूड वैक्यूल, इसका ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। इफ मेटाबॉलिज्म बिकम हाई इन एनी ऑर्गन, व्हाट अबाउट द ब्लड फ्लो? अगर मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। द स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट आयंस फ्रॉम वन टू सब्सिक्वेंट न्यूरॉन इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आयंस को दूसरे सिनेप्स के भेजती है। इसका गैप जंक्शन मेरे ख्याल आएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्व टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट। सर्कुलेशन मेनली डिवाइडेड इनटू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्टरी जो होती है वही ट्रांसपोर्ट करवाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्शन, इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो लूप ऑफ हैनले होता है उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, इसका नन ऑफ दीज है। ये सारे जो हैं ये इन्वॉल्व हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर। अमाइलेज एंड सलाइवा इनिशिएट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट जो आपके मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू जनरेट इम्पल्स फॉर सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन, SN नोड जिसको पेस मेकर भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इलिसिट इट्स एक्शन बाय एंटरिंग द टारगेट सेट, इंसुलिन, इंसुलिन एक्शन
उसका सप्रेस कर देता है। ये आ गया आपका मैथ पोर्शन। इसमें से आप मैथ देख लें, क्योंकि मैं ज़ूलॉजी का, मुझे खुद मैथ का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये आप देखते जाएं, ये मैथ की एमसीक्यूज आई हुई है। इसके बाद ये इंग्लिश आ गई है। एक्यूटी का सिनोनिम्स क्या है, कीननेस लिखा हुआ है। एंटोनिम ऑफ कर्टेल, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, पीपीएससी भी पेपर में भी आया होता है प्रोलॉन्ग इसका। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इंटीमेट, फ्राइटन, ये आपके सिनोनिम्स आए हुए हैं, आप इनको देख लें। नीचे प्रीपोजिशन है, एनालिटिकल आई हुई है। ये हो गया आपका टोटल पेपर, आप इसको देख लें। अगर कोई एमसीक्यूज आपको गलत लगे तो काइंडली कमेंट में उसका आंसर सही कर देना। तो ये था आज का हमारा जो पेपर था एमफिल किसका, ज़ूलॉजी का। अब तो पंजाब यूनिवर्सिटी एमफिल पीएचडी भी डायरेक्ट करवा रही है। अगर आपने बीएस कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है, कल उसका ऐड आया हुआ था, आप जाके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बीएस करके सीधा डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं या एमएससी करके डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, उनका जो एंट्री टेस्ट होगा वो डिपार्टमेंटल ही होगा, उसमें से 70 नंबर लेना ज़रूरी होंगे और वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है, जस्ट ये कि आम यूट्यूबर्स की थोड़ी इंकरेजमेंट हो जाती है।